जब जहन्नुम के दरवाजे खुल जाए और दहशत बनकर डीमन दुनिया पर टूट पड़े, तब अंधेरे से निकलता है एक शिकारी जो कि आधा इंसान और आधा शैतान है। ये है डांटे की कहानी। एक जंग जिसके अंदर एक आदमी ने अकेले ही पूरे के पूरे हेल को हिला दिया क्योंकि वो इंसानियत को बचाना चाहता था। डेविल में क्राई, जिसमें होगा ह्यूमंस और डेविल्स के बीच में महायुद्ध। और बिलीव मी, इस फाइट का हर एक सीन तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलो देखते हैं। तब हम यहाँ पर एक म्यूजियम को देखते हैं जहाँ पर कुछ चोर घुस आते हैं और वहाँ के गार्ड्स को मारकर वहाँ की चीजों को चुराने लगते हैं। तभी उनके सामने एक रैबिट जैसा दिखने वाला क्रिएचर आ जाता है। और मजे की बात तो ये होती है कि उसी रैबिट ने उन सभी को वहाँ पर चोरी करने के लिए भेजा होता है और वो खुद वहाँ पर एक तलवार को हासिल करने आया होता है जो कि डीमन नाइट स्पार्डा की तलवार होती है। तब वो रैबिट उसी तलवार से उन सभी लोगों को काट डालता है और जैसे ही म्यूजियम के गार्ड्स उसे घेर लेते हैं वैसे ही वो पूरे म्यूजियम को उड़ा डालता है। तब हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जिसका बच्चा डेविल के साथ बदल जाता है और वो उसे एक कोने में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे डीमंस उस लड़की पर हमला कर देते हैं। पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो डांटे की, जो कि एक डेविल हंटर होता है और वो अपनी गन की मदद से उन सभी डेविल्स का सफाया कर देता है। तब अचानक से उस लड़की का बेबी एक डेविल में कन्वर्ट हो जाता है जो कि डांटे पर हमला करने लगता है क्योंकि वो डांटे का लॉकेट हासिल करना चाह रहा होता है। पर डांटे के कुछ करने से पहले ही वो लड़की अपने बच्चे को वहाँ से लेकर भाग जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उसके बच्चे के अंदर डेविल है। तब सभी जगह डेविल की होने की न्यूज फैल जाती है पर कुछ लोगों को इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता और उन्हें लग रहा होता है कि ये किसी और देश की साजिश है। तब इस चीज के बारे में बात करने के लिए प्रेसिडेंट एक मीटिंग बुलाते हैं जहाँ पर डॉक्टर फिशर सभी लोगों को डेविल्स के बारे में बताते हैं जिस चीज पर कोई विश्वास नहीं कर रहा होता। तब डॉक्टर फिशर सबको बताते हैं कि वो डार्कोन नाम की एक संस्था के लिए काम करते हैं जिस वजह से उन्हें पता है कि डीमन का डीएनए देखने में कैसा होता है और उनके अकॉर्डिंग डीमंस का डीएनए बिल्कुल ह्यूमंस जैसा होता है पर दूसरी दुनिया और हेल के अंदर जाने की वजह से उनका डीएनए इवॉल्व हो चुका होता है ताकि वो उस जगह को अडेप्ट कर सके। तब किसी को भी हेल की कहानी पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता और डॉक्टर फिशर सबको बताते हैं कि हेल और ह्यूमंस की दुनिया में एक ब्रिज है जिसे एक क्वांटम इंटरफेरेंस रोक रही है। पर कभी कभी इसके बीच में छोटे छोटे पोर्टल्स खुल जाते हैं जिसके जरिए छोटे मोटे डीमंस इस दुनिया में आ सकते हैं। पर क्योंकि वो पोर्टल्स बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं तो इसलिए ज्यादा खतरनाक डीमंस इस दुनिया में एंटर नहीं कर सकते। तब हमें पता चलता है कि डार्क कॉम वाइस प्रेसिडेंट विलियम की कंपनी है जो कि डायमेंशन सिक्योरिटी संभालती है। तभी एक बंदा उस मीटिंग के अंदर एक सीडी लेकर आ जाता है जिसके अंदर उस रैबिट की लड़ाई रिकॉर्ड हुई होती है और वो सबको बताता है कि बहुत जल्द हेल के गेट खुलने वाले हैं तो इसलिए अगर कोई उसे रोकना चाहता है तो उसे एक हंटर को ढूंढना पड़ेगा। तब प्रेसिडेंट इन सभी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा होता पर वाइस प्रेसिडेंट को उस बात पर पूरा विश्वास होता है जिस वजह से प्रेसिडेंट इस मामले में कुछ नहीं कह पाता और वाइस प्रेसिडेंट सभी को डीमन हंटर्स को उठाने के लिए कहता है जिस वजह से डार्क कॉम सभी डीमन हंटर्स को किडनैप करने लगती है। तब यहाँ पर डांटे एक रेस्टोरेंट के अंदर आइसक्रीम खाने चला जाता है जहाँ पर अचानक से एक ट्रक उस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है पर डांटे सबको बचाने में कामयाब हो जाता है। तभी डांटे को अपने मरे हुए भाई की आवाज सुनाई देने लगती है पर असल में वो वही डेविल होता है जिसने बच्चे के रूप में डांटे पर हमला किया था और उसका नाम प्लाज्मा होता है। तब प्लाज्मा और डांटे के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और डांटे पूरे जोरों शोरों से उस पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है पर प्लाज्मा को उन गोलियों से कुछ भी नहीं हो रहा होता और वो डांटे को पकड़कर उसके लॉकेट को छीन लेता है। पर डांटे के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है जिस वजह से वो प्लाज्मा के चुंगल से बच जाता है और उस पर जोरदार हमला करके अपने लॉकेट को वापस हासिल कर लेता है। पर इस चक्कर के अंदर डांटे की बंदूक ही टूट जाती है। तब यहाँ डीमन हंटर से डेविल रैबिट के बारे में पूछताछ की जा रही होती है जिस वजह से उन्हें एक पर्सन एंजो के बारे में पता लगता है जो कि डीमन हंटर्स और कातिलों को काम देता है। तब पुलिस उसे पकड़कर वहाँ पर ले आती है और उसे इन्वेस्टिगेट करके वाइस प्रेसिडेंट को पता लगता है कि वो व्हाइट रैबिट डांटे के पीछे पड़ा हुआ होता है जिसकी मॉम और ब्रदर को एक डीमन ने मार दिया होता है और उसके बाप का कुछ अता पता नहीं होता। तब यहाँ पर व्हाइट रैबिट को पकड़ने के लिए डार्क कॉम ने एक टीम भेजी होती है पर उनमें से सिर्फ एक ही पर्सन बचता है। तब वाइस प्रेसिडेंट एंजो से स्वॉर्ड ऑफ स्पार्डा के बारे में पूछता है जिस वजह से एंजो सबको बताता है कि स्पार्डा एक डीमन था जो कि डीमन किंग मंडस के लिए काम करता था। पर एक बार मंडस ने पूरी ह्यूमैनिटी को
अपना स्लेव बनाने का सोचा, जिस वजह से स्पार्टा उसके खिलाफ हो गया और उसने ह्यूमंस को बचाने के लिए डीमंस के खिलाफ बगावत कर दी। पर वो अकेले डीमंस को नहीं रोक सकता था, जिस वजह से उसने अपनी तलवार की मदद से हेल और अर्थ के बीच में एक बैरियर बना दिया और इसमें उसने एक मैजिक क्रिस्टल का इस्तेमाल किया था, जिसे उसने बाद में 2 हिस्सों में बांट दिया ताकि उसे कोई भी ढूंढ ना सके। तो डॉक्टर फिशर को सारी कहानी समझ आ जाती है, जिस वजह से वो वाइस प्रेसिडेंट को बताते हैं कि अगर कोई उन दोनों मैजिक क्रिस्टल्स को जोड़ देगा और उन्हें स्वॉर्ड के अंदर फिट कर देगा तो वो हेल और अर्थ के बीच के गेट को खोल देगा, जिससे कि पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये है कि रैबिट के पास स्वॉर्ड के साथ साथ उस मैजिक क्रिस्टल का एक हिस्सा भी है और अब वो दूसरे मैजिक क्रिस्टल को हासिल करना चाहता है, जो कि इस टाइम डांटे के पास है। तब एंडर्स आकर वाइस प्रेसिडेंट को रैबिट का सारा प्लान समझा देता है, जिससे कि वाइस प्रेसिडेंट को ये विश्वास हो जाता है कि वो बचा हुआ पीस डांटे के ही पास है, क्योंकि एंजो को रैबिट ने डांटे को ही काम पर रखने के लिए कहा होता है। तब वाइस प्रेसिडेंट सभी हंटर्स को डांटे के पीछे जाने के लिए कहते हैं, पर वो डांटे को देखकर इस चीज को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते। पर तभी एक डीमन हंटर आर्नोल्ड बाकी डीमन हंटर्स को डांटे के बारे में बताने लगता है और उन्हें इस बात की चेतावनी देता है कि डांटे का सामना करना इतना भी आसान नहीं होने वाला, जिस वजह से वो इसमें किसी का साथ नहीं देगा। तब वाइस प्रेसिडेंट डांटे के ऊपर $500,000 की बाउंटी रखते हैं, जिस वजह से सभी लोग इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं और उन सभी को डांटे को पकड़ने के बाद डार्क कॉम को सौंपने के लिए कहते हैं। तब डार्क कॉम की कैप्टन मैरी एक पर्सन को वहाँ पर रोक लेती है और उसे एक बुलेट के बारे में बताने लगती है, जो कि अगर डीमन के डीएनए के साथ मिक्स हो जाए तो वो डीमन अंदर से एक्सप्लोड हो जाता है। तब हम देखते हैं जिस पर्सन को मैरी ने रोका होता है वो असल में एक डीमन होता है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट पर हमला कर देता है, पर उससे पहले ही मैरी उसे पकड़कर मार डालती है। तब एंडर्स को भी डार्क कॉम की टीम में डाल दिया जाता है, क्योंकि वही इकलौता ऐसा पर्सन होता है जो कि पिछली बार रैबिट के अटैक से जिंदा बच गया था। तब एंजो को डांटे के साथ बात करने के लिए भेजा जाता है ताकि वो डांटे का ध्यान भटका सके और बाकी सभी लोग मौका पाकर डांटे को पकड़ ले। तो यहाँ डांटे एंजो को पकड़ लेता है और पूछने लगता है कि आखिरकार एक डेविल उसके लॉकेट के पीछे क्यों पड़ा है, पर एंजो को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तब सभी लोग डांटे पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और डांटे को भी उन सभी के वहाँ पर होने का एहसास हो जाता है, जिस वजह से एंजो डांटे को उस लॉकेट को उनके हवाले करने के लिए कहता है, पर डांटे इस चीज से मना कर देता है, क्योंकि वो नेकलेस उसकी माँ की आखिरी निशानी होती है, जिसे प्रोटेक्ट करने की डांटे ने कसम खा रखी होती है। तब एक टीम डांटे के अपार्टमेंट में घुस जाती है, पर डांटे ने एंजो को अपने कपड़े पहनाकर चेयर पर बांध दिया होता है, जिससे कि सबको लगता है कि वो डांटे है और डांटे एक एक करके उन सभी बंदों को साफ करने लगता है। तब वो सभी लोग डांटे के ऊपर गोलियां फायर करना स्टार्ट कर देते हैं, पर डांटे को एक भी गोली नहीं लगती और वो पलक झपकते ही सबको हरा देता है। तब डांटे बाकी सभी लोगों के साथ लड़ने के लिए म्यूजिक को ऑन कर लेता है और हम देखते हैं जैसे ही आर्नोल्ड की टीम अंदर घुसती है वैसे ही डांटे एक लोहे का बार फेंककर उन सभी को नॉकआउट कर देता है। तब और भी टीम्स डांटे को पकड़ने आ जाती है, पर डांटे अपनी तलवार से उन सभी को बेहोश कर देता है। तब एक पर्सन डांटे के पेट के अंदर शॉटगन से हमला करने में कामयाब हो जाता है, पर डांटे को कुछ भी नहीं होता और वो बहुत जल्दी हील हो जाता है। तब डार्क कॉम की टीम भी डांटे की इस हीलिंग पावर को देखकर हैरान हो जाती है। तब यहाँ डांटे बाकी सभी को भी हरा देता है। तब आर्नोल्ड पैसों को आधा आधा बांटने का कहकर डांटे को उसके नेकलेस को उसके हवाले करने के लिए कहता है, पर डांटे इस चीज के लिए मना कर देता है और आर्नोल्ड को हराकर उसकी टीम को भी हरा देता है। तब मैरी सभी लोगों को हारते हुए देखकर ये डिसाइड करती है कि वो खुद जाकर डांटे से उस लॉकेट को छीन लेगी, जिस वजह से वो डांटे से लड़ने चली जाती है और डांटे के नेकलेस को चुराने में कामयाब हो जाती है। तब मैरी वहाँ से भाग जाती है, पर डांटे ने भी उस लॉकेट को प्रोटेक्ट करने की कसम खाई होती है, जिस वजह से वो मैरी के पीछे चला जाता है और हम देखते हैं मैरी की बुलेट से डांटे के शोल्डर पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और डांटे की फाइटिंग स्टाइल से मैरी को ये पता लग जाता है कि डांटे एक डेविल है, पर उसके शरीर पर डेविल होने के कोई निशान नहीं होते, जिस वजह से मैरी को लगता है कि वो आधा इंसान और आधा डेविल है, पर डांटे को इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता। तब डांटे मैरी की गन को काट देता है और मैरी डांटे से बचकर वहाँ से भागने लगती है, पर डांटे उसे रोक लेता है और डीमन होने के बारे में पूछने लगता है। तब मैरी उसे समझाती है कि उसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और ऊपर से वो बहुत जल्दी हील भी हो सकता है, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है, जिसका एक ही जवाब हो सकता है कि वो एक डीमन है। तब मैरी डांटे के ऊपर ब्लास्ट करके वहाँ से भाग जाती है और जैसे ही डांटे उसके पीछे जाता है वैसे ही मैरी डांटे को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है और उसके गले के अंदर एक ट्रैकर डाल देती है। तब हमें यहाँ पर मैरी का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे बचपन से ही डीमंस के होने का एहसास होता है और वो हमेशा से डीमंस से दुनिया को बचाने के लिए लड़ना चाह रही होती है। तब एक बार वो मूवी देखकर अपने पेरेंट्स के साथ वापस आ रही होती है, जहाँ पर एक आदमी उनका पीछा करने लगता है, पर वो बहुत जल्दी एक डीमन में
कन्वर्ट हो जाता है और जैसे ही वो मैरी पर हमला करने लगता है वैसे ही वो एक ट्रेन के जरिए कुचला जाता है। तब इसके बारे में मैरी के फादर पुलिस को बताते हैं पर उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, जिस वजह से वो डीमंस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं और उसमें इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि अपनी फैमिली को भी भूल जाते हैं। तब यहाँ मैरी की टीम डांटे और एंजो को पकड़कर डार्ककॉम लेकर जा रही होती है, जहाँ मैरी पैट्रियट के द्वारा बनाए गए इक्विपमेंट्स को टेस्ट कर रही होती है और डॉक्टर फिशर डांटे के नेकलेस को टेस्ट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर उन्हें क्वांटम इंटरफेरेंस का आधा पैटर्न मिलता है, जिससे कि उन्हें विश्वास हो जाता है कि इसके जरिए दोनों दुनियाओं को जोड़ा जा सकता है। तब डांटे खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है, जिस वजह से उसे एक आइडिया आता है, पर मैरी उसे डराने के लिए गाड़ी के अंदर के फ्लेम थ्रोअर से उन पर हमला कर देती है, जिससे कि डांटे और एंजो शॉक हो जाते हैं। तब एंडर्स मैरी से इन अपग्रेड्स के बारे में पूछने लगता है और मैरी उसे बताती है कि कोई भी डीमन इससे बचकर नहीं जा सकता और अगर डांटे इससे बचकर निकल भी जाता है तो उसके गले के अंदर जो ट्रैकर लगा है वो उसके 1.6 किलोमीटर के बाहर जाते ही फट जाएगा। तब वाइस प्रेसिडेंट डांटे से बात करने के लिए कहते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि क्या वो सच में एक आधा डीमन है, पर डांटे को इस बारे में कुछ पता नहीं होता, जिस वजह से वो मना कर देता है। तब वाइस प्रेसिडेंट उसे समझाते हैं कि जो पावर उसके पास है वो सिर्फ एक डीमन के पास ही हो सकती है, पर उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर वाले ने उसे सुधरने का एक मौका दिया है, जिस वजह से उसे अब ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए डीमंस के साथ लड़ना पड़ेगा। तब मैरी इस चीज के लिए मना करने लगती है, पर वाइस प्रेसिडेंट उसे समझाते हैं कि डीमंस के साथ लड़ने के लिए ह्यूमैनिटी की स्ट्रेंथ काफी नहीं है, तो इसलिए उन्हें डांटे की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब अचानक से उनका रास्ता बंद हो जाता है और यहाँ पर डांटे के नेकलेस का फ्रीक्वेंसी पैटर्न भी चेंज होने लगता है, जिससे कि डॉक्टर फिशर को भी एहसास हो जाता है कि दूसरा नेकलेस भी नजदीक ही है। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे कि डार्ककॉम का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और रैबिट आकर डार्ककॉम की एक गाड़ी को उड़ा डालता है। तब डार्ककॉम से लड़ने के लिए कुछ डीमंस वहाँ पर आ जाते हैं ताकि वो डांटे के नेकलेस को हासिल कर सके। तब मैरी उन सभी डीमंस के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर डार्ककॉम की टीम का सामना रैबिट के साथ होता है, जिस पर उनकी बुलेट्स का कोई असर नहीं हो रहा होता। तब एंडर्स डांटे के नेकलेस को लेने चला जाता है और रैबिट भी वहाँ पर आ जाता है, जिस वजह से वाइस प्रेसिडेंट को कुछ पता नहीं चल रहा होता और कुछ लोग वाइस प्रेसिडेंट को भी किसी और जगह पर ले जाने आ जाते हैं, जिनमें से कुछ डीमंस होते हैं। तब यहाँ मैरी बहुत बहादुरी से उन डीमंस का सामना कर रही होती है, पर इतने सारे डीमंस के होने की वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही होती। तब हमें पता चलता है कि एंडर्स ने अपनी बेटियों को बचाने के लिए रैबिट के साथ हाथ मिला लिया होता है, जिस वजह से वो उसे डांटे का नेकलेस दे देता है और रैबिट उन दोनों नेकलेस के टुकड़ों को जोड़ देता है, जिससे कि एनर्जी वेव्स निकलने लगती है और डॉक्टर फिशर को लगने लगता है कि अब ये दुनिया का अंत है। पर रैबिट दूसरी दुनिया के दरवाजे को नहीं खोलता है, जिससे कि डॉक्टर को समझ में आ जाता है कि अभी भी कोई चीज मिसिंग है, जिसके बिना रैबिट उस गेट को नहीं खोल सकता। तब डॉक्टर रैबिट पर हमला कर देता है, पर रैबिट उसका कत्ल कर देता है और एंडर्स को भी जख्मी कर देता है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। तब हम देखते हैं रैबिट को अचानक से कुछ होने लगता है और उसने अपने शरीर के ऊपर एक मशीन लगा रखी होती है, जिससे कि वो जिंदा रह पा रहा होता है। तब डॉक्टर अपनी आखिरी सांस लेते हुए रैबिट के ऊपर बॉम्ब फेंक देता है, पर रैबिट उस बॉम्ब को उसी की तरफ फेंक कर गेट को बंद कर देता है, जिससे कि डॉक्टर अंदर ही मर जाता है। तब डांटे अपनी बेड़ियों को खोलने की कोशिश कर रहा होता है और एंडर्स रिमोट कंट्रोल के जरिए उसकी हथकड़ियों को खोल देता है, जिस वजह से डांटे रैबिट पर हमला कर देता है ताकि वो अपने नेकलेस को वापस हासिल कर सके। तब रैबिट एक स्कूल बस के ऊपर रॉकेट फेंक देता है, जिस वजह से डांटे को रैबिट को छोड़कर उन बच्चों को बचाना पड़ता है और रैबिट खुद उस ब्रिज को ब्लास्ट करके वहाँ से भाग जाता है। तब वहाँ से डीमंस चले जाते हैं और एंजो को भी अपने साथ ले जाते हैं और डांटे अपनी माँ का वादा निभाने के लिए बाइक लेके उन सभी का पीछा करने लगता है। तब सारे डीमंस डांटे को रोकने के लिए उस पर हमला करने लगते हैं, पर डांटे किसी के हाथ नहीं आ रहा होता और उनकी बहुत बुरी तरह से धुलाई कर रहा होता है। तब डांटे को गुस्सा आने लगता है, जिससे कि उसके अंदर की डीमन पावर जागने लगती है और वो जैसे ही रैबिट के पास पहुंचता है वैसे ही उसके अंदर का ट्रैकर फट जाता है, जिससे कि उसका आधा मुंह उड़ जाता है। तब हमें पता चलता है कि रैबिट डांटे की पावर को जगाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो असल में स्पार्डा का बेटा होता है। तब यहाँ प्लाज्मा एक बंदे को मार डालता है और दूसरे बंदे की बॉडी को कॉपी कर लेता है, क्योंकि उसे किसी की भी बॉडी को कॉपी करने के लिए बस एक लिविंग टिश्यू चाहिए होता है, जिस वजह से वो दूसरे बंदे को नहीं मारता है। तब यहाँ डार्ककॉम ने नेकलेस के ऊपर एक ट्रैकर लगाया होता है, जिस वजह से उन्हें रैबिट की लोकेशन के बारे में पता लग जाता है और वो लोग वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर उन्हें नहीं पता होता कि उनकी ही टीम का सदस्य बनकर प्लाज्मा उनके साथ जा रहा होता है। तब यहाँ डीमंस डांटे और एंजो को लेकर एक प्लेन में चले जाते हैं
और हमें डांटे का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ डांटे की माँ डांटे और उसके बड़े भाई वर्जिल को मैजिक क्रिस्टल के टुकड़े दे देती है और उनसे वादा लेती है कि वो हमेशा उसकी रखवाली करेंगे। तब यहाँ पर डांटे को होश आ जाता है और उसका फेस धीरे धीरे हील हो रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट और उनके कुछ साथियों के साथ प्लेन पर बंधी होता है, जहाँ पर उनकी रखवाली अग्नि और रुद्रा कर रहे होते हैं। और रैबिट ने डांटे के लिए एक मैसेज भी छोड़ा होता है। तब रैबिट सभी को बताता है कि वो सभी लोग मरने वाले हैं, पर सिर्फ स्पार्डा का बेटा ही है जो सभी को बचा सकता है। तब डांटे को अभी भी इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता और बेचारा एंजो इतना ज्यादा शॉक होता है कि वो बस डांटे को घूर ही जा रहा होता है। तब रैबिट डांटे को बताता है कि उसके फादर के कारण सारे डीमंस दूसरी दुनिया में कैद हो चुके हैं, जिस वजह से उनका बहुत बुरा हाल है। पर उसके फादर को इस चीज की कोई परवाह नहीं थी, वो तो बस ह्यूमन की दुनिया में एक हीरो बनकर रहना चाहते थे। पर अब सब कुछ बदलने का वक्त आ चुका है। तब रैबिट उन सभी को बताता है कि इस प्लेन के अंदर बॉम्ब्स लगे हैं जिसका कंट्रोल रुद्रा के पास है, पर अगर डांटे अपने डेविल ट्रिगर को ऑन कर लेगा तो वो सबको बचा सकता है। तब डांटे को अभी भी रैबिट की बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता और एंजो उसे समझाने लगता है कि उसके अंदर उसके फादर का ही ब्लड है जो कि इंसानियत को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तब एंजो डांटे को डेविल ट्रिगर को इस्तेमाल करने के लिए कहता है, पर डांटे को ऐसा करना आता ही नहीं होता। तब वो डीमंस डांटे की माँ और भाई की मौत के बारे में बात करने लगते हैं, जिस वजह से डांटे को गुस्सा आ जाता है और उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तब वो लोग डांटे की बहुत बुरी तरह धुलाई करते हैं क्योंकि वो लोग फायर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिस वजह से डांटे को अपने बचपन का ट्रॉमा याद आने लगता है और वो कुछ कर नहीं पा रहा होता। तब वो डीमंस डांटे के फादर के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं, पर तभी डांटे को अपनी माँ की कही हुई बात याद आ जाती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उसके फादर एक ब्रेव सोल्जर थे जिन्होंने बुराई के साथ लड़कर सबको बचाया था। तो ये सब कुछ याद करके डांटे के अंदर का डेविल जाग जाता है, जिससे कि उसका एक हाथ डेविल में कन्वर्ट हो जाता है और डांटे को विश्वास हो जाता है कि वो सच में स्पार्डा का ही बेटा है। तब अग्नि डांटे पर हमला कर देता है और डांटे उसी की तलवार के जरिए उसे मार डालता है। तब डांटे का डेविल ट्रिगर खत्म हो जाता है और रुद्रा उस प्लेन के अंदर ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। तब एंजो फिर से डांटे को अपने डेविल ट्रिगर को इस्तेमाल करने के लिए कहता है ताकि वो उड़ सके, पर तभी डांटे को पैराशूट्स दिखाई देते हैं और वो प्लेन के टुकड़ों की मदद से उन पैराशूट्स को हासिल कर लेता है। पर उसके पास सिर्फ 3 ही पैराशूट्स होते हैं, जिस वजह से वो सिर्फ 3 ही लोगों को उन पैराशूट से बचा पाता है। तब डांटे को अपने अंदर कुछ महसूस होने लगता है और उसे अपने भाई और माँ की मौत याद आने लगती है, जिससे कि उसका डेविल ट्रिगर फिर से एक्टिवेट हो जाता है और वो पूरा का पूरा एक डीमन में कन्वर्ट होकर उड़ने लगता है। तब डांटे एक बंदे को बचाने चला जाता है, पर वो उसे डेविल के रूप में देखकर डरने लगता है। तब डांटे उसे 2 ऑप्शन देता है कि या तो वो नीचे गिर के मर जाए या फिर वो उसे पकड़ ले। तब डांटे एक एक करके सभी को पकड़ लेता है, पर तभी रुद्रा आकर उस पर हमला कर देता है और वो दोनों हवा में ही एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। पर इस बार डांटे उसे बहुत बुरी तरह धोता है और उससे नेकलेस के बारे में पूछने लगता है और रुद्रा उसे बताता है कि वो नेकलेस रैबिट के ही पास है, जिस वजह से डांटे रैबिट के पास जाने लगता है। तब हम यहाँ पर कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं, जहाँ डार्क कॉम रैबिट की लोकेशन को फाइंड आउट करते हुए एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं वैसे ही वो वहाँ पर कैद हो जाते हैं और उनका बाहर की दुनिया के साथ कनेक्शन भी काट दिया जाता है। तब हम देखते हैं उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे डीमंस भी होते हैं और रैबिट उन सभी को ये धमकी देता है कि अगर कोई भी डार्क कॉम की मदद करेगा तो उन सभी को भी मार दिया जाएगा। तब डार्क कॉम की टीम आगे बढ़ने लगती है, पर तभी कैविलियर आकर सेंट्री को मार देता है। तब सभी लोग कैविलियर पर हमला कर देते हैं, पर कैविलियर अपने पंख को शील्ड बनाकर उन सभी को एक एक करके मारना स्टार्ट कर देता है। तब ऊपर से एचिडना भी वहाँ पर आ जाती है जो कि उन सभी को मारना स्टार्ट कर देती है और जैसे ही निंजा पर हमला करती है तभी किंग बीच में आकर उसे बचा लेता है, पर इस चक्कर में वो ही मारा जाता है। तब एक एक करके मैरी की सारी टीम मरना स्टार्ट हो जाती है और लास्ट में एचिडना मैरी को भी पकड़ लेती है, पर मैरी पैट्रियट की न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाती है और एलिवेटर को लेकर वहाँ से ऊपर चली जाती है। तब बाहर जाते ही उसके ऊपर एक गैस से हमला हो जाता है, जिस वजह से उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं और उसे रियलिटी और भ्रम में कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब मैरी को उसके फादर दिखाई देने लगते हैं जो कि डीमन में कन्वर्ट होकर उस पर हमला कर देते हैं, जिससे कि मैरी एक फ्लोर से नीचे गिर जाती है और कैविलियर उस पर हमला कर देता है। तब मैरी कैविलियर से बचते हुए वहाँ के एक रूम में घुस जाती है जहाँ पर कुछ लोग उसकी मदद करते हैं, पर मैरी को पता नहीं होता कि वो लोग असल में डीमंस हैं। तब कैविलियर भी उस रूम को चेक करने आ जाता है, पर उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तब मैरी कैविलियर के वहाँ से जाने के बाद उन डेविल्स के ऊपर गन तान देती है क्योंकि उसे लगता होता है कि सारे डेविल्स बुरे होते हैं। तब वो डेविल्स उसे बताते हैं कि वो बस हेल से बाहर आना चाहते थे क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी और रैबिट ही एक ऐसा जरिया था जिसके जरिए वो यहाँ पर आ सकते थे।
पर उन्हें इस दुनिया में आकर पता चला कि वो यहाँ पर भी चैन की सांस नहीं ले सकते, जिस वजह से वो सबसे छुप कर रह रहे हैं। और अब रैबिट कुछ डेविल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, जिस वजह से वो लोग और भी ज्यादा डरे हुए हैं। तब मैरी उनकी बातों पर विश्वास कर लेती है और उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो उन्हें बचाकर वहाँ से जरूर ले जाएगी। तब यहाँ मैरी रैबिट तक पहुँचने की कोशिश करी होती है, पर अभी भी एचिडना और कैविलियर उसे ढूंढ रहे होते हैं। तब एचिडना कैविलियर को अपने मिशन पर फोकस करने के लिए कहती है और मैरी को उसके और प्लाज्मा के ऊपर छोड़ देने के लिए कहती है। तब डार्क कॉम का बैकअप भी वहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ हम देखते हैं रैबिट ने पूरी की पूरी डीमन की आर्मी को इकट्ठा कर रखा होता है, जो कि लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। तब मैरी रैबिट के एक्सपेरिमेंट वाले रूम में पहुँच जाती है, जहाँ पर प्लाज्मा भी डार्क कॉम के एक सोल्जर का रूप बदल के आ जाता है। तब मैरी को उन सभी एक्सपेरिमेंट्स को देखकर अपने फादर के एक्सपेरिमेंट्स की याद आने लगती है, जिस वजह से वो वहाँ पर रखे हुए सारे सब्जेक्ट्स को गोलियों से भून देती है। तब मैरी के साथ बात करते हुए गलती से प्लाज्मा के मुंह से हेल का असली नाम निकल जाता है, जिस वजह से मैरी को उस पर शक हो जाता है और वो दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब एचिडना को भी मैरी का पता लग जाता है। तब प्लाज्मा मैरी को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है और मैरी को समझ में आ जाता है कि रैबिट ने प्लाज्मा को डार्क कॉम के अंदर जाने के लिए कहा है, जिस वजह से वो प्लाज्मा को अपना रूप लेने के लिए कहती है, ताकि प्लाज्मा बिना किसी प्रॉब्लम के डार्क कॉम के अंदर जा सके। पर तभी वहाँ पर एचिडना आ जाती है, जो कि प्लाज्मा को असली मैरी समझ लेती है और उस पर हमला करके उसे मार डालती है। और तभी मैरी एचिडना पर गोलियां चलाकर उसे मारने में कामयाब हो जाती है। तब मैरी खुद को हील करके एक सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि बहुत सारे मासूम डेविल्स वहाँ पर फंसे हुए हैं। पर तभी वहाँ पर अचानक से सारे गेट्स खुल जाते हैं, जिस वजह से डार्क कॉम की टीम अंदर आने लगती है। पर कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक होने की वजह से मैरी की आवाज उन तक पहुँच जाती है, जिस वजह से ज्यादा लोग जख्मी नहीं होते। तब मैरी सभी डेविल्स को ये आश्वासन देती है कि अब वो लोग अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, तो इसलिए उन्हें अब रैबिट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब मैरी डार्क कॉम के सोल्जर्स को सभी डेविल्स को बचाने के लिए कहती है और खुद व्हाइट रैबिट के पीछे चली जाती है। तब यहाँ डांटे भी व्हाइट रैबिट की तरफ बढ़ रहा होता है, पर तभी रुद्रा उसे पकड़ लेता है और उसका डेविल ट्रिगर भी खत्म हो जाता है। तब डांटे रुद्रा को लेकर उसी बिल्डिंग के उसी कमरे में घुस जाता है, जहाँ पर रैबिट को ढूंढते हुए मैरी आ रही होती है। तब रुद्रा जैसे ही डांटे पर हमला करने लगता है, वैसे ही मैरी आकर रुद्रा को मार डालती है। तब वो दोनों मिलकर डांटे के नेकलेस को ढूंढने लगते हैं, पर वहाँ पर उन्हें सिर्फ ट्रैकर ही मिलता है। तब रैबिट रुद्रा को फोन करता है और डांटे और मैरी को बताता है कि अगर डांटे 30 मिनट तक उस तक ना पहुंचा तो वो अपनी आर्मी से पूरी दुनिया पर हमला करवा देगा। पर मैरी को दाल में कुछ काला लग रहा होता है, क्योंकि रैबिट के पास हेल के गेट को खोलने के लिए सब कुछ होता है और वो डांटे को मारकर अपने रास्ते के कांटे को भी हटा सकता है। पर फिर भी उसने डांटे को जिंदा छोड़ दिया होता है, जिसका एक ही कारण हो सकता है कि स्पार्टा ने दोनों दुनिया के बीच में दीवार बनाने के लिए अपना खून का इस्तेमाल किया हो और अब उसे खोलने के लिए उसी के खून की जरूरत पड़ती हो, जिसकी वजह से रैबिट को डांटे की जरूरत है, क्योंकि डांटे के अंदर स्पार्टा का खून है। तब यहाँ प्लाज्मा अभी भी जिंदा होता है और वाइस प्रेसिडेंट सारे डार्क कॉम के सोल्जर्स को सभी डेविल्स को मारने के लिए कहता है, जिसे प्लाज्मा देख लेता है और डार्क कॉम के सोल्जर्स के साथ साथ उस पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देता है। तब मैरी को भी उस रूम को देखकर समझ में आ जाता है कि रैबिट का असली टारगेट डार्क कॉम है और डांटे मैरी को उस धमाके से बचा लेता है। तब हमें यहाँ पर मैरी का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके फादर डीमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए पूरी तरह से खो चुके होते हैं और उनके ऊपर डीमंस को हराने का ऐसा भूत सवार हो चुका होता है कि वो खुद पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जिसके लिए मैरी की माँ उन्हें रोकने लगती है। पर वो अपने आप को इंजेक्शन लगाकर एक डीमन में कन्वर्ट हो जाते हैं और खुद की ही बीवी को मार डालते हैं। तब वो मैरी की तरफ भी बढ़ने लगते हैं, पर गलती से उनकी लैब में आग लग जाती है, जिससे कि वो और मैरी का पूरा घर जल जाता है और मैरी ये डिसाइड करती है कि अब वो बाकी डीमंस को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, जिससे कि वो डार्क कॉम को ज्वाइन कर लेती है। तब हमें रैबिट की भी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो अनाथ होता है और जिन्होंने उसे गोद लिया होता है वो भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे होते। तब उसके सामने हेल का गेट खुल जाता है और वो जिस कहानी को पढ़ रहा होता है उसमें भी एक रैबिट ऐसे ही एक पोर्टल में चला गया होता है, जिस वजह से वो भी उस पोर्टल में चला जाता है। पर वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वहाँ की दुनिया तो और भी ज्यादा खतरनाक है। तब एक डीमन उसकी जान बचा लेता है और हम देखते हैं वो उसी की फैमिली के साथ रहना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर उसे बहुत सारा प्यार मिलता है। तब वो देखता है कि हेल के वातावरण की वजह से वहाँ के कमजोर डीमंस एक एक करके मर रहे हैं
और इसी बीच उसका एक दोस्त भी मर जाता है, जिस वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो उन लोगों को वहाँ से निकाल कर रहेगा। तब रैबिट एक ऐसा रिमोट बनाता है जिसके जरिए वो अर्थ के साथ कनेक्ट हो रहे पोर्टल्स को ढूंढ सकता है और उन्हें इतना स्टेबल कर सकता है कि वहाँ से कोई भी डीमन आसानी से पास हो सके। और तब वो ऐसा करते हुए काफी सारे डीमंस को अर्थ पर ले आता है। तब यहाँ डार्क कॉम भी डीमंस को मारने के मिशन पर होती है और उन्हें एक दिन एक पोर्टल के बारे में पता लगता है जहाँ पर रैबिट कुछ डीमंस को लेकर आ जाता है और डार्क कॉम उन्हें घेर लेती है। पर उन डीमंस के साथ एक ह्यूमन आने के कारण वो उन पर फायर नहीं करती है। तब रैबिट सभी को उस सिचुएशन के बारे में समझाने लगता है, पर हेल में एक बड़ा डीमन उनका पीछा कर रहा होता है जो कि उस पोर्टल के जरिए अर्थ पर आ जाता है और डार्क कॉम वहाँ पर मौजूद सभी डीमंस को मार डालते हैं, जिस वजह से रैबिट भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तब अपनी फैमिली को खो देने की वजह से रैबिट डार्क कॉम से बदला लेने का डिसाइड करता है और रैबिट का मास्क पहनकर उन्हें तबाह करने का प्लान बनाने लगता है। तब यहाँ रैबिट हेल में वापस चला जाता है जहाँ पर उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, पर वो अपने शरीर पर लगे हुए डिवाइस की मदद से खुद को ठीक कर लेता है। तब रैबिट एक डेविल से मिलने चला जाता है और हमें पता चलता है कि उसी डीमन ने डांटे के नेकलेस के बारे में बताया होता है और जो नेकलेस का दूसरा हिस्सा होता है उसे भी उसी डीमन ने रैबिट को दिया होता है। तब वो डीमन रैबिट को एक खून की ट्यूब देता है और उस खून के नेकलेस के ऊपर पड़ने से उसके अंदर से एनर्जी वेव्स निकलने लगती हैं, क्योंकि वो खून डांटे के भाई का होता है और स्पार्डा के बैरियर को तोड़ने के लिए डांटे और उसके भाई के खून की जरूरत होती है। तब रैबिट डांटे का सामना करने के लिए वापस अर्थ पर चला जाता है और यहाँ मैरी अकेले ही रैबिट का सामना करने के लिए जाने लगती है। तब डांटे भी उसके साथ चलने की जिद करने लगता है, क्योंकि उसे भी अपने फादर की तरह अर्थ को बचाना होता है और उस नेकलेस को वापस लाना होता है जिसे बचाने की उसने अपनी माँ से कसम खाई थी। पर मैरी इसके लिए मना करने लगती है और उसे गोली मारकर ट्रक में बंद कर देती है, क्योंकि रैबिट को इस टाइम डांटे का ब्लड ही चाहिए होता है, तो इसलिए वो डांटे को रैबिट के हाथ बिल्कुल नहीं लगने दे सकती। तब यह रैबिट एंडर्स को एक और काम करने के लिए कहता है और मैरी गाड़ी लेकर सीधा डीमंस पर हमला कर देती है। तब एक डीमन उसकी गाड़ी को पकड़ लेता है, पर मैरी उस गाड़ी को तबाह करके उस डीमन के टुकड़े टुकड़े कर देती है। तब मैरी डांटे की जान की बदले में रैबिट को उस अटैक को रोककर उस नेकलेस को वापस देने के लिए कहती है, जिसके लिए रैबिट मान जाता है और उसे वो नेकलेस दे देता है। पर रैबिट को बहुत जल्दी एहसास हो जाता है कि मैरी उसे बेवकूफ बना रही है, जिस वजह से रैबिट कैविलियर को मैरी को मारने के लिए कहता है और मैरी रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करके उसे उड़ा देती है। तब सारे डीमंस मैरी पर हमला करने लगते हैं और मैरी एक एक करके उन्हें मारना स्टार्ट कर देती है, पर इतने सारे डीमंस के सामने वो ज्यादा देर नहीं टिक पाती, जिस वजह से एक डीमन उसे पैरालाइज कर देता है। तब रैबिट को उसका नेकलेस वापस मिल जाता है और एक डीमन मैरी को मारने लगता है, पर तभी वहाँ पर डांटे आ जाता है जो कि उन डीमंस को मार डालता है। तब रैबिट डांटे को मंडस के बारे में बताता है जिसने उसकी फैमिली को मारा होता है और उसे एक बार हेल को देखने के लिए कहता है ताकि उसे पता लग सके कि उसके फादर की वजह से डीमंस की क्या हालत हो चुकी है, जिसके लिए डांटे मान जाता है और हम देखते हैं हेल के अंदर जाते ही डांटे की तबीयत खराब होने लगती है। तब रैबिट डांटे को वापस अर्थ पर फेंक देता है और वो उसे बताता है कि अब वो ब्रिज को हटाकर सारे डीमंस को इस दुनिया में ले आएगा, जिसके लिए डांटे मना करने लगता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बहुत से ह्यूमंस मारे जाएंगे। तब रैबिट उसे समझाता है कि बहुत से लोग पहले ही मारे जा चुके हैं और एक बार अगर ब्रिज हट जाएगा तो इस दोनों दुनिया का संतुलन फिर से बन जाएगा और आने वाले पीढ़ियों के लिए ये दुनिया अच्छी बन जाएगी, जिसके लिए रैबिट डांटे का ब्लड मांगने लगता है। पर मैरी इसके लिए मना करने लगती है और डांटे भी ये डिसाइड करता है कि अब वो उन डीमंस को रोक कर रहेगा, जिस वजह से वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और डांटे एक एक करके उन डीमंस को मारना स्टार्ट कर देता है। तब कैविलियर फिर से डांटे पर हमला कर देता है और उसकी तलवार को दूर फेंक देता है, जिस वजह से डांटे उसी के हाथों एक डीमन को मरवाकर उसे बॉक्सिंग ग्लव की तरह इस्तेमाल करने लगता है। पर कैविलियर अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता, जिस वजह से डांटे फिर से अपनी तलवार उठा लेता है और तब हम उन दोनों के बीच में काफी तगड़ी लड़ाई देखते हैं, जहाँ पर वो कभी कभी लड़ते हुए हेल के अंदर घुस जाते हैं और कभी कभी अर्थ पर आ जाते हैं। तब मैरी गन को उठाकर रैबिट पर हमला करने लगती है, पर रैबिट को उसके इरादों का पता लग जाता है, जिस वजह से वो उसी पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब डांटे मैरी को बचाने आने लगता है, पर कैविलियर उसे हेल में फेंक देता है और बाकी सारे डीमंस भी कैविलियर के साथ डांटे के खिलाफ लड़ने के लिए हेल में चले जाते हैं। तब मैरी रैबिट के ऊपर ये इल्जाम लगाने लगती है कि वो ये सब कुछ बस डार्क कॉम से बदला लेने के लिए कर रहा है, क्योंकि अगर उसे सच में डीमंस की फिक्र होती तो वो उन्हें ऐसे कैद करके नहीं रखता। तब रैबिट उसे समझाता है कि उसने ये सब कुछ डार्क कॉम की वजह से किया है और डार्क कॉम एक ऐसी जगह है जो कि उन्हीं लोगों को इकट्ठा करता है
है जिनकी फैमिलीज मर चुकी हैं, ताकि वो उनका ब्रेन वॉश करके डीमंस को मार सके। तब रैबिट मैरी को अपना असली चेहरा दिखाता है, जिससे कि मैरी को रैबिट की डार्क कॉम के खिलाफ नफरत समझ में आ जाती है। तब यहाँ डांटे हेल में डीमंस के साथ लड़ रहा होता है और उससे वहाँ पर अच्छे से सांस नहीं ली जा रही होती, जिस वजह से वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर कैविलियर उसे रोकने आ जाता है। तब हमें पता चलता है कि जो रैबिट ने अपनी चेस्ट पर इक्विपमेंट लगाया होता है, उसके जरिए वो अपने अंदर डीमन ब्लड को पंप कर रहा होता है, ताकि वो उसकी हीलिंग एबिलिटी से अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल सके और अपने बदले को पूरा कर सके। तब मैरी को अपनी गलती समझ में आ जाती है और यहाँ डांटे कैविलियर के साथ लड़ते हुए यहाँ पर अर्थ पे आ जाता है और अपनी डीमन पावर को जगाकर उसे पोर्टल के अंदर फंसा देता है। तब डांटे उस डिवाइस को तोड़ देता है, जिससे कि पोर्टल स्टेबल होता है, जिस वजह से हम देखते हैं पोर्टल के बंद होते ही कैविलियर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो डांटे ये देखकर हैरान होता है कि रैबिट एक ह्यूमन है और रैबिट स्पाडा की तलवार को लेकर डांटे पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर डांटे उन हमलों से बचकर रैबिट पर हमला कर देता है और उस नेकलेस को हासिल करने में कामयाब हो जाता है। पर रैबिट खुद पानी में गिर जाता है और यहाँ पर डार्क कॉम उन्हें लेने आ जाती है। तो यहाँ पानी से निकलकर रैबिट एक डीमन को खा जाता है, जिससे कि उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ डार्क कॉम सभी लाशों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है और मैरी डांटे को उस लॉकेट को उसके हवाले करने के लिए कहती है, पर डांटे उसे खुद रखने की बात करने लगता है, जिस वजह से वो दोनों बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डांटे मैरी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे वाइस प्रेसिडेंट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जिस वजह से वो उसे वो नेकलेस नहीं दे सकता। पर मैरी को अभी भी वाइस प्रेसिडेंट पर पूरा भरोसा होता है। तब वाइस प्रेसिडेंट मैरी से स्पाडा की स्वॉर्ड और नेकलेस के बारे में पूछने लगता है, जिसके बारे में डांटे उसे बताता है कि वो अभी भी रैबिट के पास ही है। तब वाइस प्रेसिडेंट डांटे को उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहता है, क्योंकि अभी भी उनकी लड़ाई बाकी होती है, पर डांटे इसके लिए मना करने लगता है, जिस वजह से वाइस प्रेसिडेंट सभी को डांटे को पकड़ने का ऑर्डर देता है। पर तभी रैबिट वापस आ जाता है और सारे सोल्जर्स रैबिट पर हमला करने लगते हैं, पर उनकी गोलियों का रैबिट पर कोई असर नहीं हो रहा होता। तब रैबिट एक एक करके सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर देता है और वाइस प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर से वहाँ से भाग जाते हैं। तब डांटे और मैरी रैबिट के साथ लड़ने के लिए मैदान में कूद जाते हैं, पर उनकी गोलियों का रैबिट पर कोई असर नहीं हो रहा होता। पर तभी उन्हें एहसास होता है कि अगर उन्हें रैबिट को हराना है तो उन्हें रैबिट की चेस्ट के ऊपर लगे हुए इक्विपमेंट को तोड़ना होगा। तब और भी सोल्जर्स हेलीकॉप्टर की मदद से रैबिट पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, पर रैबिट स्पाडा की तलवार की मदद से उन सभी हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर देता है। तब रैबिट फिर से डांटे और मैरी पर हमला कर देता है और मैरी को दूर फेंक देता है, जिससे कि उसे डांटे के साथ लड़ने का मौका मिल जाता है और वो दोनों तलवार लेके आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। पर रैबिट बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, जिस वजह से डांटे उसके चेस्ट के इक्विपमेंट तक नहीं पहुंच पा रहा होता और जैसे ही डांटे खतरे में होता है वैसे ही एंजो बीच में आ जाता है, जिस वजह से वो मारा जाता है। तब डांटे को गुस्सा आ जाता है, जिससे कि उसकी डीमन पावर जाग जाती है, पर अभी भी वो डीमन पावर रैबिट को हराने के लिए काफी नहीं होती, जिस वजह से रैबिट उसे दूर पटक देता है। तब मैरी हेलीकॉप्टर लेकर रैबिट पर हमला कर देती है और डांटे को लेकर वहाँ से उड़ने लगती है, पर रैबिट अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा होता और उस हेलीकॉप्टर के ऊपर कूदकर उसे नीचे गिरा देता है। तब वो नेकलेस फिर से रैबिट के हाथ लग जाता है, जिस वजह से वो उस नेकलेस को स्पाडा की तलवार के साथ जोड़ देता है। तब रैबिट डांटे को बताता है कि स्पाडा की तलवार को एक्टिवेट करने के लिए उसे दोनों भाइयों के ब्लड की जरूरत है, जिस वजह से डांटे हंसने लगता है, क्योंकि वर्जिल ऑलरेडी मर चुका होता है। तब रैबिट उसे बताता है कि वर्जिल अभी भी जिंदा है और वो वर्जिल के ब्लड को स्पाडा की तलवार के ऊपर फेंक देता है। तब अपने भाई के जिंदा होने की खबर को सुनकर डांटे हैरान हो जाता है, जिस वजह से रैबिट स्पाडा की तलवार को डांटे के आर पार कर देता है और इससे तलवार को दोनों भाइयों का ब्लड मिल जाता है और हम देखते हैं हेल का दरवाजा खुलने लगता है। तब सभी डीमंस अर्थ पर हमला कर देते हैं और घायल होने की वजह से डांटे भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। तब रैबिट जैसे ही डांटे को मारने लगता है, तभी मैरी रैबिट की चेस्ट पर लगे हुए इक्विपमेंट को गोली मारकर तोड़ देती है। तब अपने भाई के बारे में सोचकर डांटे का डेविल ट्रिगर फिर से एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से वो अपने अंदर से अपने फादर की तलवार को निकालकर डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। तब डांटे रैबिट को बीच में से चीर देता है और उस तलवार से उस नेकलेस को अलग कर देता है, जिससे कि हेल का दरवाजा फिर से बंद हो जाता है और सारे डीमंस वापस चले जाते हैं। तब लड़ाई के बाद डांटे ये डिसाइड करता है कि अब वो अपने भाई को ढूंढ कर रहेगा, जिस वजह से वो मैरी को भी उसका साथ देने के लिए कहता है, पर मैरी उसे बेहोश कर देती है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से तलवार और डांटे का इस दुनिया में रहना बहुत खतरनाक है, जिस वजह से उन्हें उन दोनों को कैद करना पड़ेगा। पर तभी मैरी देखती है कि एक बिल्डिंग के ऊपर हेल का दरवाजा फिर से खुला हुआ होता है। तब हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एंडर्स ने रैबिट का वो डिवाइस चुरा लिया होता है, जिससे कि वो पोर्टल्स को स्टेबल रखता था, क्योंकि रैबिट ने उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था। पर वो डिवाइस वाइस प्रेसिडेंट के हाथ लग जाता है, क्योंकि उन्हें एंडर्स पर पूरा शक होता है और वो एंडर्स को मार के ये डिसाइड करते हैं कि अब वो हेल पर हमला कर देंगे।
देंगे, जिस वजह से वो हेल का पोर्टल खोल देते हैं और फाइटर प्लेन्स की मदद से थर्मल सेंसर्ड मिसाइल्स फेंक देते हैं, जो कि हेल के अंदर जाकर डीमंस को मारना स्टार्ट कर देते हैं। जिस वजह से हम देखते हैं डार्क कॉम हेल के अंदर और भी डीमंस को मारने के लिए जाने लगती है और सभी लोगों को इस बारे में बता दिया जाता है और हेल में डीमंस को पकड़ने के लिए एक जेल बना दी जाती है। तब यहाँ पर एक डीमन अपने साथियों को बचाने के लिए उस जेल में सभी सोल्जर्स को मार डालता है और सबको बताता है कि उन सबको आजाद करने का आदेश मंडस ने दिया था। और हम देखते हैं वो डेविल और कोई नहीं, डांटे का भाई वर्जिल होता है, जो कि इंसानों से बदला लेने के लिए तैयार होता है। और गाइस इसी के साथ ये सीजन खत्म हो जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला सीजन कैसा लगा। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी जैसे ही सेकंड सीजन आता है वैसे ही उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले सीजन को देख पाओ।